नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके लीगल एक्सचेंज चलाकर भारत सरकार के रेवेन्यू में चूना लगाने वाले एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सर्वर, सीपीयू, डेस्कटॉप और कागजात बरामद किए हैं। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के फ्रॉड हैं, जो इल्लीगल एक्सचेंज के माध्यम से लगातार भारत सरकार को रेवेन्यू में चूना लगा रहे थे, जिन्हें आज सेक्टर 58 पुलिस ने रेड मारने के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह लोग इल्लीगल कॉल एक्सचेंज करके इंटरनेट गेटवे सर्वर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को भारतीय नंबर में बदल देते थे। जब कोई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कॉल को रिसीव करता तो उनके फोन कॉल पर भारतीय लोकेशन और भारतीय नंबर शो होता था। गेटवे सर्वर के माध्यम से यह लोग भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को छुपा लेते थे, जिससे भारत सरकार को रेवेन्यू में भारी नुकसान होता था। दरअसल बीते दिनों एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर उनके कंपनी के लोकल नंबर शो हो रहे हैं। शिकायत मिलते ही सेक्टर 58 पुलिस हरकत में आई और सेक्टर 62 के आइटम टावर में चलाए जा रहे कॉलर एक्सचेंज करने वाली कंपनी पर छापा मारा और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस कंपनी के मुख्य अभियुक्त मोहसिन हैं, जो मुंबई से पूरे कॉल एक्सचेंज को चला रहा था। वहीं नोएडा में मुरादाबाद निवासी ओवैस टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। ओवैस ने अपने घर में ही कॉल एक्सचेंज का गेटवे सर्वर लगा रखा है, जिससे कॉल एक्सचेंज करता था। इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास बीते दिनों टाटा टेलीकॉम की एक शिकायत आई, जिसमें यह बताया गया कि उनके यूजर्स को अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर भारतीय नंबर शो हो रहा है और लोकेशन भी भारतीय बताया जा रहा है। कंपनी को यह अंदेशा है कि किसी तरह की इल्लीगल गतिविधि चलाई जा रही है। इंडियन टेलीकॉम सर्विस को सूचना मिलते ही टाटा टेलीकॉम के साथ सेक्टर 58 पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। टाटा टेलीकॉम ने बताया कि जो कंपनी कॉल एक्सचेंज का काम कर रही है, उन्होंने टाटा का गेटवे सर्वर ले रखा है। उस गेटवे सर्वर का इंटरनेट के माध्यम से इस्तेमाल कर यह कंपनी इल्लीगल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को एक्सचेंज कर भारतीय नंबरों में बदल देते थे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉल का कॉल रेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसे भारतीय नंबरों में बदलने से कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था, जिस कारण भारत सरकार को भी रोजाना 20 से 25 लाख रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। देखिए, देश की सुरक्षा और देश का के बहुत बड़े रेवेन्यू लॉस के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है एक फर्जी एक्सचेंज को हम लोगों ने पकड़ा है। एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 की टीम और बाकी से कनेक्टेड और भी थानों में एफआईआर दर्ज हुए हैं। बेसिकली इन लोगों की टीम ने इन लोगों को सूचना मिली थी एक कंपनी के द्वारा कि उस कंपनी के PRI लाइंस को यूज़ करके एक बहुत बड़ा फर्जी एक्सचेंज यहाँ पे क्रिएट किया गया है और वहाँ पर इंटरनेशनल कॉलिंग कराई जा रही है। उस इंटरनेशनल कॉलिंग को कराने के लिए बाहर से जो कॉल्स आ रहे हैं, वो हमारे देश में जो उसके रिसीव करने वाले लोग होंगे, उनके नंबर पे जो नंबर डिस्प्ले होगा वो इस कंपनी के PRI लाइंस का नंबर डिस्प्ले होगा। इस प्रकार जो कॉलर था उसकी आइडेंटिटी हमेशा किसी को पता नहीं चल पाएगी। और ये जब शिकायत इस कंपनी के लोगों ने खुद ही अपने डिटेल्स से निकाला, ये शिकायत हम लोग यहाँ की गई और हम लोगों ने पूरी टेक्निकल टीम लेकर के, जिसमें हमारे DOT के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और उसके बाद जो कंपनी थी टाटा के लोग और इन सभी लोगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे वहाँ पे छापा मारा और छापेमारी में हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। और इस 3 व्यक्तियों के द्वारा नवंबर-दिसंबर 2020 से यहाँ पे एक आइटम टावर है सेक्टर 62 में, वहाँ पे एक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया गया था और इस टाटा के PRI लाइंस को यूज़ करके इंटरनेशनल कॉल्स को यहाँ पे रिसीव किया जाता था और पूरी जो कॉलर थी उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड की जाती थी। और जो इसका पूरा का पूरा एक जो रूटिंग थी इस पूरे कॉल की, इस कॉल की राउटिंग जो कराई जा रही थी, वो इस तरह से कराई जा रही थी कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।